मआबुशर अहमद वाइनी। दीन इस्लाम इंतहाई साफ़ सुथरा और पाकीज़ा दीन है। इसके अहकामात इंतहाई उम्दा तकू लिल्लाह तख़ौफ़ बारी ताला और पाकीज़गी पर मबनी हैं। इस्लाम जहाँ ज़ाहिरी गंदगी से बचने की तलक़ीन करता है, इसके साथ साथ ऐसे इंतज़ामात मुस्लिम मुआशरे को देता है जिससे हर फ़र्द की रूहानी तरबियत भी होती है। चूँकि शैतान और उसके कारिंदे हमा वक्त अपने काम में मसरूफ़ हैं कि इंसान को अल्लाह ताला की इताअत और फर्माबरदारी से निकाल कर इसे नाफरमानी और बुरे अमाल में फंसा दिया जाए। अल्लाह ताला ने वालिदैन के लिए जहाँ उन्हें खुद गुनाह के कामों से बचने की तलक़ीन की है, वहाँ पर उनके बच्चों के लिए भी अहकामात सादिर फरमाए हैं और इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वाल, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे, जिसके ऊपर इंतहाई मजबूत फरिश्ते मुकर्रर है। अल्लाह ताला जो उन्हें हुक्म करता है वो इसकी नाफरमानी नहीं करते और जो उन्हें हुक्म दिया जाता है वो इसे कर गुजरते हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह ने मोमिनीन को खिताब करते हुए जहाँ उन्हें खुद जहन्नम से बचने का अमर फरमाया है, वहाँ उन्हें अपने घर की तरफ भी तवज्जो दिलाई है। लिहाजा वालिदैन पर लाजिम है कि वो अपने बच्चों को ऐसी हर हरकत से बचाने की कोशिश करें जो इस्लाम के मुनाफी हो। इस्लाम में बच्चों को शर से बचाने के लिए कई इक़दामात किए हैं, जिनमें से एक ये है कि बच्चा जब 10 साल की उम्र को पहुंच जाए तो इसे अलग बिस्तर करके दिया जाए ताकि वो इब्तिदा से ही शैतानी हरकत से महफूज रहे। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, जैसा कि अब्दुल्ला बिन उमरो रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल की उम्र को पहुंच जाएं, और जब वो 10 साल की उम्र को पहुंची तो उन्हें नमाज के तर्क पर मारो और उनके बिस्तर अलग कर दो। अल्लामा महमूद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैहि अबू दाऊद की शरह में रकम तराज हैं कि उनके बिस्तर जुदा जद अलिफ कर दो का मतलब यह है कि उनके सोने की जगहें अलग अलग बनाओ, इसलिए कि जब वो 1 साल को पहुंचते हैं तो बलूगत की अदन हद तक करीब हो जाते हैं, उनकी शहवत ज़्यादा हो जाती है और उन पर फसाद और ख़राब का डर होता है। ये इस बात पर दलालत है कि वली पर वाजिब है कि वो बच्चों के दरमियान सोने की जगहों में तफरीक डाल दे, अगर चाहे वो भाई ही क्यों ना हो, जब वो 10 साल की उम्र को पहुंच जाए। इसी तरह अल्लामा मिनावी जामे सगीर की शरह में फरमाते हैं, जब तुम्हारी औलाद 10 बरस की उम्र को पहुंच जाए तो उनके वो बिस्तर जहां वो सोते हैं जुदा जुदा कर दो, शहवत की मुसीबतों से डरते हुए, अगर चाहे 2 बहनें ही हों। इमाम बियाकी रहमतुल्लाह अलैहि अपनी अलसुनन अकबर में बापों और माओं पर बच्चों की तालीम में पाकीज़गी और नमाज से जो लाजिम है के तहत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से बसनद कवी रवायत लाए हैं कि उन्होंने फरमाया, अपने बच्चों की नमाज के बारे में हिफाजत करो, फिर उन्हें खैर की आदत डालो, इसलिए कि खैर आदत के ज़रिए आती है। यानी जब बच्चों को नेकी और भलाई की तुम आदत डालोगे तो ये नेकी वबेला उन्हें मुस्तकिल कायम होगी, क्योंकि जब किसी काम की आदत पड़ जाती है तो इंसान इसे तर्क नहीं करता। इसलिए बच्चों को इब्तिदा से ही अच्छी बातों की तरफ तवज्जो दिलाई जाए ताकि वो नमाज और रोज़ा तकू परहेज़गारी और अखलाक हसना के इब्तिदा से ही आदी बन जाएं और शर से बच्चे रहें। इसी बात के पेश नज़र शरीयत इस्लामिया बच्चों को 10 साल की उम्र से ही अलग अलग बिस्तरों में सोने की हिदायत करती है ताकि वो अखलाक रजीला और बुरी आदत में मुलव्वस ना हों। साइल ने सवाल में बड़ी उम्र के आदमियों के बारे में जो इशारा किया है वो भी इस हदीस के पेश नज़र है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द मर्द के 70 की तरफ न देखे और न ही औरत औरत के 70 की तरफ देखे, और मर्द मर्द के साथ एक कपड़े में जमा ना हो और औरत औरत के साथ एक कपड़े में जमा ना हो। इसमें भी यह हिकमत पेश नज़र है कि मर्द वज़न बुराई से महफूज रहें और अपने आप को गुनाहों से बचाए रखें, क्योंकि जब खलवत और एक ही बिस्तर में उन्हें सोने की जगह मिले तो शैतानियत का दरवाज़ा खिलने में देर नहीं लगती। शरीयत इस्लामिया ने इस दरवाजे को बंद करने के लिए ये तालीम दी है कि 10 साल जो शूरी उम्र की इब्तिदा होती है से ही ये पाबंदी आयद कर दी जाए ताकि बुराई के रास्ते मसदूद हो जाएं। इसलिए हमें इस बात की तरफ खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से हमकिनार करने के लिए पूरी मेहनत और तग-ओ-दो से काम लेना चाहिए।